नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जोमैटो लिमिटेड का आईपीओ, जो कि मार्केट में स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई को और क्लोज हो रहा है 16 जुलाई को। तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो अप्लाई करें या अवॉइड करें, आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। जोमैटो आईपीओ में इस टाइम हर एक बंदा कंफ्यूज है, क्यों कंपनी लॉस में है। तो हम फुल एनालिसिस करके ये डिसाइड करेंगे क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जोमैटो कंपनी के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, Zomato Limited is one of the leading online food service platform in terms of value of food sold as December 31st, 2020. Zomato Limited one of the leading online food service platform है in terms of value of food. It's B2C offering, B2C मतलब business to customer ऑफरिंग इंक्लूड करता है फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग आउट सर्विसेज, यानी ये अपने कस्टमर को फूड डिलीवरी के साथ साथ डाइनिंग आउट सर्विस देता है, जहां पर कस्टमर जो है सर्च कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी बुक कर सकते हैं, टेबल बुक कर सकते हैं, डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जोमैटो अपने कस्टमर्स को। साथ में जोमैटो जो है वो B2B सेगमेंट में भी काम करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस में, और वो जनरेट करता है रिवेन्यू फ्रॉम हाइपर प्योर से ये रिवेन्यू जनरेट करता है, जहां पे ये सप्लाई करता है हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड किचन प्रोडक्ट्स टू रेस्टोरेंट्स एंड जोमैटो प्रो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, और इससे भी यहां पर रिवेन्यू अर्न करता है जोमैटो। आगे हम बात करेंगे एज ऑफ December 31st, 2020, Zomato has established a strong footprint across 23 countries with 131,233 active food delivery restaurants and 161,637 active delivery partners and an average मंथली फूड ऑर्डर ऑफ 10.7 मिलियन कस्टमर। तो इस टाइम अगर कस्टमर्स की बात करें तो मंथली एवरेज आ रही है जोमैटो के पास 10.7 मिलियन कस्टमर, तो बहुत ही बड़ी एवरेज है। Zomato has one of the India's largest hyper local delivery network in terms of number of delivery partner as of March 31st, 2020। यानी इनके पार्टनर्स की बात करें तो इस टाइम डिलीवरी पार्टनर्स इनके पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। देयर डिलीवरी नेटवर्क कलेक्टेड फूड फ्रॉम देयर रेस्टोरेंट पार्टनर्स एंड डिलीवर इट टू कस्टमर विद अ मीडियन डिलीवरी टाइम ऑफ लेस देन 30 मिनट्स। और गाइज ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी अगर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मेरे फ़ोन में दोनों ही ऐप्स है, जोमैटो एंड स्विगी, बट ज़्यादातर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जोमैटो ऐप को मैं यूज़ करता हूँ। एंड जब भी मैं ऑर्डर डालता हूँ, ज़्यादातर अगर ऑर्डर आसपास से हो तो 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम वो 40 मिनट्स में डिलीवर होता है। बट मैंने मिनिमम जितने भी देखे हैं कि 30 मिनट्स में जोमैटो डिलीवर कर देता है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को लगा। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो अमंग द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। सेकंड आ जाता है रिकॉग्नाइज कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस इंडिया। अच्छा, इसका ब्रांड इक्विटी इस टाइम बन चुका है, हर बंदे के मुंह पे नाम है कि अगर ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है तो वो पहले जोमैटो बोलेगा, स्विगी भी नहीं बोलेगा। स्विगी का भी नाम है बट जोमैटो का ज्यादा नाम है। थर्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क, तो डिलीवरी नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है। और फोर्थ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है स्ट्रांग नेटवर्क ऑफ 1,31,233 रेस्टोरेंट्स एंड 1,61,637 डिलीवरी पार्टनर्स। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इसकी काफी स्ट्रांग है। आगे हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो जोमैटो प्रोफेशनली मैनेज होती है, इसीलिए कोई भी इसका आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहां पर आकर कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। हम हर एक इन्वेस्टर यहां पे कंफ्यूज है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 2019 में रेवेन्यू था 1312.59 करोड़, जो कि इंक्रीज होता है 98% से 2604.74 करोड़। एंड उसके बाद 23.46% से रेवेन्यू गिरता भी है और रह जाता है 1993.79 करोड़, लगभग 2000 करोड़ के आसपास। बट प्रॉब्लम आती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी यहां पर लॉस कर रही है। तो अगर हम बात करें नेट लॉस फॉर द ईयर की तो 2019 में उनका लॉस था लगभग 1000 करोड़ के आसपास,
2020 में लगभग लॉस था 2385.60 करोड़ का और 2021 में वो लॉस रह गया 816 करोड़ का। बट लास्ट 3 ईयर से कंपनी लॉस में है, यानी कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। तो यहीं पे आके सबको प्रॉब्लम फेस करने को देखी जाती है। तो अभी ये डिसीजन लेंगे कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो मैं लास्ट में आपको शेयर करूंगा किस बेसिस पे, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना तो क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं एंड में शेयर करूंगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। तो इसका पैसा, अभी आईपीओ आ रहा है तो हमें ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए ना कि पैसा कहां इन्वेस्ट होगा। तो पैसा फंडिंग हो रही है, जो फंडिंग रिसीव करेंगे वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे जो पैसा रेस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जोमेटो आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 14 जुलाई 2021 को, क्लोज हो रहा है 16 जुलाई 2021। इशू टाइप की बात करूं तो ये बुक बिल्ड इशू है। फेस वैल्यू की बात करूं तो ₹1 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 72 रुपीज से लेकर 76 रुपीज पर इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 195 शेयर्स का लॉट साइज है। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करूं तो काफी बड़ा आईपीओ है ये, 9375 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 9000 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल है 375 करोड़ का, जिसमें इनका जो इन्फो एज जो इनके प्रमोटर हैं, यानी जो जिनके पास स्टेक है, वो अपना कुछ स्टेक यहां पर बेच रहे हैं। तो पहले यहां पर समझ लीजिए कि फ्रेश इशू का मतलब 9000 करोड़ कंपनी के पास आएगा, जोमेटो के पास आएगा, और वो आगे अपनी कंपनी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और जो ऑफर फॉर सेल है 375 करोड़ का, वो पैसा इन्फो एज के पास जाएगा, वो कंपनी के पास नहीं आएगा। आगे हम बात करेंगे जोमेटो आईपीओ टेंटेटिव डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन हो रहा है जुलाई 14, 2021 को, क्लोज हो रहा है 16 जुलाई 2021 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट रखी गई है 22 जुलाई 2021, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो रिफंड आ जाएगा 23 जुलाई 2021 को। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 26 जुलाई 2021 को। और लिस्टिंग रखी गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 27 जुलाई 2021 को। मिनिमम एप्लीकेशन की बात करूं तो 1 लॉट की मिनिमम एप्लीकेशन आप लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी में, जिसमें शेयर्स होंगे 195 और अमाउंट होगा 14,820, और मैक्सिमम आप 13 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें शेयर्स होंगे 2535 शेयर्स होंगे एंड 1,92,660 का अमाउंट होगा। बट गाइस यहां पर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपको एक ही लॉट अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आप एक लॉट से ज्यादा अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आपने 5 लॉट करे, 10 लॉट करे, या मैक्सिमम 13 लॉट्स भी इन्वेस्ट करे, तो वो कंसीडर, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया 1% से भी आईपीओ, तो आपके वो कंसीडर करे जाएंगे एक ही लॉट। तो पैसे फालतू में आपको ब्लॉक नहीं करने, सो एक ही लॉट अप्लाई करना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक लॉट अप्लाई करना है, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है और चांसेस हैं ओवर सब्सक्राइब होने के। आगे हम बात करेंगे जोमेटो की वैल्यूएशंस के बारे में। तो जो जोमेटो की वैल्यूएशन लगाई जा रही है ना, वो इक्वल टू ऑल लिस्टेड क्यूएसआर इंडस्ट्री, यानी क्यूएसआर होते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो जितने भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जैसे जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ, बर्गर किंग, बारबेक्यू, कॉफी डे, स्पेशलिटी रेस्ट, अगर इन सबका मार्केट कैप को टोटल करते हैं तो वो लगभग 60,000 करोड़ का है। और जो जोमेटो का एक्सपेक्टेड मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, वो भी 60,000 करोड़ है। तो जो जोमेटो एक कंपनी का 60,000 करोड़, और उसकी अगर हम बात करें जितनी भी क्यूएसआर लिस्टेड है, उन सबका मार्केट कैप बराबर आ रहा है। और आगे हम बात करें जितने भी लिस्टेड होटल्स हैं, उनका टोटल मार्केट कैप आता है 43,892 करोड़, जिससे जोमेटो काफी बड़ी नजर आ रही है। तो ये एक भी अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस। यहां पर स्वॉट एनालिसिस बहुत ध्यान से हमने करना है, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस हमें बताता है कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। यही मेन होता है हर एक कंपनी में, आपको हर एक कंपनी में स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो अभी हम बात करेंगे जोमेटो के स्वॉट एनालिसिस के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ आती है प्रोफेशनली मैनेज कंपनी विच डजंट हैव आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स। तो कोई भी यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं है, तो इसीलिए कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि प्रमोटर ने ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पे कोई फैमिली भी बिजनेस इसको रन नहीं कर रही, तो एक आइडेंटिफाइबल प्रमोटर तो है ही नहीं। और प्रोफेशनली मैनेजर, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सेकंड आ जाता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और वाइड स्प्रेड ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क रियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड आ जाता है दिस डेकेड ओल्ड कंपनी हैज नाउ बिकम अ ब्रांड विच इज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। 10 साल पहले कंपनी लगभग आई, अभी अगर चल रहा है 2021 और 2010 में कंपनी आई, लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, और कंपनी ने बहुत अच्छा नाम अपना बना लिया है इंडिया में और बाहर भी, ठीक है।
वन ऑफ द लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड एज ऑन 31 मार्च 2021। अब हम बात करेंगे कुछ वीकनेस की। तो यहां पर वीकनेस में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कंपनी लॉसेस में। तो यहां पे भी यही पॉइंट है, कंपनी हैज द हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, और वो इंक्रीज फ्यूचर में भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो मतलब काफी टाइम लगेगा कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में। और अगर लॉसेस की बात करूं तो 1010 लगभग 1000 करोड़ का लॉस हुआ पहले 2019 में, उसके बाद लगभग 2300 करोड़ का लॉस हुआ एंड उसके बाद 816 करोड़ का लॉस हुआ 2021 में। तो कंपनी अभी लॉस में ही है। सेकेंड वीकनेस आ जाती है इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम फूड डिलीवरी कंपनी लाइक स्विगी। तो स्विगी से तो सबसे बड़ा इनको तो कंपटीशन तो है ही। ऐसी बात नहीं है कि स्विगी में कोई दिक्कत है या स्विगी अच्छा काम नहीं करती, सिर्फ जोमेटो ही बढ़िया है। स्विगी भी बहुत बढ़िया ऐप है और स्विगी का भी काम बहुत अच्छा है। तो यहां पर जोमेटो तो अपना अच्छा काम कर ही रही है, डिलीवरी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, बट वहां पर स्विगी का भी काम अच्छा है। तो स्विगी से भी इनको बहुत बड़ा कंपटीशन है। और उसके साथ साथ काफी जो फेमस रेस्टोरेंट है जैसे मैकडोनल्ड जो QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, उसमें मैकडोनल्ड्स की बात करें, पिज्जा हट, डोमिनोज, क्लाउड किचन और रेबल फूड्स, ठीक है, इन सब के अपने डिलीवरी भी होते हैं। ये जरूरी नहीं है जोमेटो के थ्रू सेल करें, इनके अपने डिलीवरी नेटवर्क्स भी होते हैं। तो इनसे भी इसको जोमेटो को यहाँ पर वीकनेस है, यहाँ से इनके साथ भी इनको कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल सकता है। वीकनेस थर्ड अगर हम बात करें तो देयर वाज अ नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कुछ अपॉर्चुनिटीज की। तो इनमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज आ जाती है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस इज रिड्यूसिंग सिग्निफिकेंटली ईयर आफ्टर ईयर। इट वाज 88.43% in 2019 which was reduced to 48.80% in 2020 and again reduced to 24.88% in financial year 2021। यानी जो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस थे वो काफी इंक्रीज हो गए हैं। 2019 में बहुत ज्यादा थे, फिर उसके बाद डिक्रीज हुए हैं 2020 में, और 2021 में और डिक्रीज हो गए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब इनका मतलब है कि कंपनी का खुद नाम हो रहा है, तो ज्यादा एक्सपेंसेस जो हो रहे थे एडवर्टाइजिंग में और सेल्स प्रमोशन में वो ज्यादा यहां पर करने की जरूरत नहीं है कंपनी को। सेकंड आ जाता है फूड सर्विस इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स approximately 8 to 9% of the food market, which is substantially low when compared to the global economies like USA and China, which have approximately 47 to 50% and 42 to 45% contribution from food service respectively। तो यहां पर जैसे जैसे फूड मार्केट का शेयर बढ़ेगा वहां जोमेटो को भी काम मिलेगा। तो ये भी एक इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स की बात करें तो लो एंट्री बैरियर इन द इंडस्ट्री में रेज द कंपटीशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंपटीशन। तो अभी लो एंट्री बैरियर्स है। तो लो एंट्री बैरियर्स से मतलब कि काफी और कंपनीज में यहां पर एंट्री कर सकती है, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज की यहां पर जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना एक हाई एंट्री बैरियर है, यहां पर बहुत मुश्किल से कंपनियां आती है। बट ये एक ऐसा सेक्टर है यहां पर किसी और कंपनी ने आना है तो वो आ सकती है, कोई खास बैरियर्स नहीं है। तो ये भी इनके लिए एक थ्रेट है। सेकंड थ्रेट आती है सम बिग एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड एक्सपेक्टेड टू एंटर इन द फूड डिलीवरी बिजनेस इन नियर फ्यूचर। अभी जैसे अगर मैं बात करूं Amazon, अगर मैं बात करूं रिलायंस की, तो रिलायंस और Amazon के भी फ्यूचर प्लान्स है वो डिलीवरी सेक्टर में आएंगे, यानी फूड डिलीवरी बिजनेस में। तो वहां पर भी जोमेटो को काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर ये लोग आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ नोटेबल पॉइंट्स की जो इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव आ रही है। सबसे पहला पॉइंट ही पॉजिटिव है, सेकंड पॉइंट इनके लिए नहीं सही। तो पहला बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम इन्फो एज सेलिंग शेयर्स फॉर 375 करोड़। तो इन्फो एज भी पूरा स्टेक नहीं बेच रहा, वो सिर्फ 375 करोड़ के शेयर्स बेच रहा है। और नन ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर सेलिंग देयर स्टेक through the OFS given an indication that they are expecting better valuation in the future। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अभी इन्फो एज ही थोड़ा बहुत शेयर बेच रहे हैं, बाकी जितने भी इसके प्रमोटर्स हैं जो शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली वो OFS के थ्रू अपने शेयर्स नहीं बेच रहे। इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में जोमेटो की वैल्यू काफी बढ़ेगी, ठीक है। और एक बात करूं नोटेबल पॉइंट्स यहां पर है डिलीवरो, एक जो स्टार्टअप था वो यूके बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड स्टार्टअप है, डिलीवरी स्टार्टअप। वो लिस्ट हुआ था मार्च में और वो अभी इस टाइम लगभग अपने इशू प्राइस से 20% लेस में डील हो रहा है, यानी 20% कम में कामकाज कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना। अभी हम बात करेंगे जोमेटो रेजेस फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। यहां पर बात करना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि जोमेटो इस टाइम एंकर इन्वेस्टर से रेज कर चुका है 4196.51 करोड़, और ये लगभग जो रेस करा है ये अमाउंट वो 186 इन्वेस्टर से रेस करा है, यानी जो 186 एंकर इन्वेस्टर हैं उनसे रेस करा है। और ये पूरी लिस्ट जो 186 एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट
मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो आप सिंपल टेलीग्राम पर सर्च करिए फाइनेंशियल अड्डा, और टोटल मेंबर उसमें 10,000 से भी ऊपर है, तो वही वाला चैनल ज्वाइन करिए, फेक चैनल से बच के रहिए। और वहां पर जो इसकी 186 एंकर इन्वेस्टर की पूरी पीडीएफ अपलोडेड है। तो अभी कंपनी ने 186 एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिया है 4,196.51 करोड़। तो ये ऑलरेडी रेस कर चुकी है कंपनी। तो अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, ब्लैक रॉक ग्लोबल, जेपी मॉर्गन, मास्टर ट्रस्ट, बैंक ऑफ जापान, मॉर्गन स्टैनले, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है जिन्होंने 76 रुपीज पर इक्विटी शेयर में जोमेटो के शेयर ऑलरेडी खरीद लिए हैं। तो अब बात करते हैं मेरे व्यू की, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, इसको अवॉइड करें। तो यहां पर देखो सारे पॉइंट्स को अगर मैं कंसीडर करता हूं ना, तो यहां पर जो आती है बात की जो हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है ना, पहले तो देखो, पहले बात करेंगे लिस्टिंग गेन एंड सेकंड बात करेंगे हम फ्यूचर के लिए। तो लिस्टिंग गेन का मतलब हुआ यहां पर ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा, बट जिस हिसाब से एंकर इन्वेस्टर रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी जीएमपी चल रहा है लगभग 8 से 10 रुपए के आसपास, तो लगभग हमें 2000 के आसपास गेन हो सकता है। अगर 10 रुपए भी जीएमपी या 11 रुपए भी खुलता है ऊपर, तो 2000 के आसपास प्रॉफिट हो गया, वो मे बी लगभग 10% तो बन ही जाएगा, 10% से थोड़ा ऊपर बन जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, लिस्टिंग डे वाले दिन। बट फिर भी जीएमपी अभी आज तो परफॉर्मेंस जीएमपी की अच्छी नहीं थी, ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर ही रहा था, बट कल देखते हैं क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है। एंकर इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इतना पैसा दे चुके हैं, ऑलरेडी जोमेटो रेस कर चुका है, तो यहां पर लिस्टिंग गेन जो मेरा मानना यह है कि बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को तो नहीं मिलेंगे, बट जो हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है ना, जिनको रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, जिनको अगर लिस्टिंग वाले दिन लॉस भी हो गया और वो लॉस बुक करने की क्षमता रखते हैं, वो यहां पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। अब बात आती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी कर सकता है इन फ्यूचर, बट यहां भी सेम बात आएगी, हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन जोमेटो। जो रिस्क लेने की क्षमता, आप सिंपल ऐसे वर्ड्स में समझिए कि आप अपना एक डिलीवरी स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी फूड डिलीवरी का स्टार्टअप कर रहे हैं, एंड उसको आप यही समझिए कि इन फ्यूचर वो मे बी आपको प्रॉफिट दे सकता है, वो मे बी आपको लॉस भी दे सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे, ये हो सकती है जोमेटो अच्छी परफॉर्मेंस दे, बट आप ये भी मान के चलना आपका पैसा रिस्क लगा हुआ है, तो ये बाद में मत रोना कि मेरा पैसा डूब गया, जोमेटो बेकार कंपनी थी। पहले ही एनालिसिस कर लिया और पहले ही मैं समझा चुका हूं कि कंपनी में रिस्क बहुत है, क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है। तो जो फ्यूचर को देख रहे हैं, जो नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स को देख रहे हैं, वो यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना मत इन्वेस्ट करना और अपना एनालिसिस जरूर करना। बाकी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जोमेटो आईपीओ से रिलेटेड स्पेशली कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। या आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज की रिव्यू वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आपके फीडबैक का मैं वेट कर रहा हूं, और अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नमस्कार।